अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूर्वोत्तर भारत में और खास करके मणिपुर में इतना महत्वपूर्ण हमारा राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, इतना संवेदनशील राज्य है, और वहां पर आदिवासियों जो अल्पसंख्यक हैं, दबे हैं, कुचले हैं, अगर उनको यह एहसास होगा अगर उनकी अपनी सुरक्षा का एहसास अगर उनसे नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो भड़केंगे। और वहां जिस तरीके से मैतेई और का ये संघर्ष अपना नागा और कुकी से हो रहा है और लगातार होता रहा है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है, इसी के चलते वो लोग इस बहुसंख्यक के ये उत्पीड़न के खिलाफ वो लोग बार बार एक कोशिश करते हैं कि हमको ग्रेटर नागालैंड में हमको शामिल कर दिया जाए, तो उनको वहां भी अपना भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और जिस तरीके से एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री, कांग्रेसी नेता अपना फिर आकर के भारतीय जनता पार्टी का अपना वहां नेतृत्व कर रहा है, तो यह जो होड़ लगी हुई है, जब कोई भी नया नेता कहीं जाता है तो उस पार्टी में वो उसके होड़ का हिस्सा हो जाता है और अपनी ज्यादा से ज्यादा स्वानुभक्ति दिखाने की कोशिश करता है। और अभी अपने साही जी ने एक ये नरेशन दिया कि वहां इस झगड़े के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे इन्वॉल्व है, और उसका यह है कि उसको किस तरीके से हिंदू और ईसाई और इस तरीके से बांटा जाए। तो ऐसी हालत में केंद्र सरकार की चुप्पी, जहां इतनी व्यापक हिंसा हो रही है और वहां का जो हाई कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, तो अब तो मामला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, आगे जाना चाहिए। अगर जनता को यह मालूम हो जाए कि अब हमारे हितों का संरक्षण यहां से संभव नहीं है तो अपना निश्चित रूप से फिर वो तो हिंसा करेगी। तो इसके लिए ये खास करके केंद्र सरकार वहां पर सेना भेजती है, दमन के लिए सेना भेजी है। किसी समस्या का समाधान दमन तो होता नहीं है, गोली तो होता नहीं है, उसके तो बैठना पड़ेगा टेबल पर। तो आखिर केंद्र सरकार की चुप्पी इस पर क्या बता रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाषा जी। जी नमस्कार और शुक्रिया। आज ही मैं कुछ लोगों से मिली जो मणिपुर से आए हुए हैं और काफी विस्तृत बातचीत हुई। जो स्थिति है वो काफी खतरनाक है और जो चीज बहुत उभर कर आ रही है साफ साफ, अगर उसको साफ शब्दों में कहा जाए और बिना लाग लपेट के कहा जाए, तो ये मैती और कुकी समाज या समुदाय के बीच की जो लड़ाई है, दरअसल इसके पीछे जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो बहुत साफ है, ये कहीं छुपा हुआ भी नहीं है। और जिस तरह से मैं मणिपुर इलेक्शन चुनाव के समय भी वहां गई थी और वहां के कुछ समाज को समझने की और दोस्तों से मिलने की कोशिश की थी उस समय भी, जिस तरह से इम्फाल सहित तमाम जगहों पे चुन चुन के गिरजाघरों को, चर्चेस को निशाने पे लिया गया, जलाया गया, ध्वस्त किया गया, वो एक बहुत बड़ा संकेत है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो मैती समाज से आते हैं, और जो पूरा चुनाव प्रचार भी रहा, अगर आप देखिए जो पूरा चुनाव प्रचार रहा, अभी वो जीत कर आए हैं, डबल इंजन की सरकार है वहां पर, जिस तरह से उन्होंने मैती समाज की आड़ में एक दूसरे ढंग की ब्रिगेड को, उग्र ब्रिगेड को खड़ा किया। इससे पहले भी वहां संघर्ष होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मणिपुर में संघर्ष नहीं होते हैं। जो अलग अलग आदिवासी समाज हैं, समूह हैं, उनके बीच टकराव नहीं होता। नागा और कुकी के बीच टकराव होता रहा है, मैती और कुकी के बीच इस समय हुआ है। और इसका थोड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि जो वैली है, दो हिस्सों में बटा हुआ है मणिपुर का जो पूरा हिसाब है, एक वैली है यानी घाटी है और पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में आदिवासी समाज रहता है जिसे एसटी कम्युनिटी में गिना जाता है, जिसमें एक कम्युनिटी कुकी है, और बाकी मैती समाज है जो बहुसंख्य समाज है, वहां पे सबसे बड़ी तादाद में उसकी आबादी है, और वह आबादी वैली में है। वैली इलाके के हिसाब से छोटा है, लेकिन सारी सुख सुविधाएं, बाकी सारी चीजें यही हैं। दूसरा जो अंतर है कि जो वैली के लोग हैं वो घाटी मतलब आदिवासी जो इलाके हैं वहां जमीन नहीं खरीद सकते, वहां के लोग यहाँ जमीन खरीद सकते हैं। जो बुनियादी एक आप ज्योग्राफी के हिसाब से अंतर अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो है। इसकी वजह से लगातार प्रेशर घाटी पर रहा है, वैली पे रहा है, और ये डिमांड मैती समाज की रही है कि भाई उसे भी आदिवासी माना जाए ताकि वो भी जमीन खरीद सके और उसकी जमीन भी कोई और ना खरीद सके। तो ये जो पूरा एक विवाद है, ये कोई नया विवाद नहीं है, पहले से विवाद चल रहा था। इसी पे हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया था। और आप इसको देखिए, ये जो कनेक्ट होता है जिस तरह से,
कि जैसे ही फैसला आता है उससे पहले चीजें खराब चल रही हैं। हम सब जानते हैं कि म्यांमार में जब से 2 साल पहले जिस तरह से वहां सैनिक तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, बहुत से बड़े पैमाने पे मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, इन तमाम इलाकों में वहां से लोग भाग भाग कर यहाँ पर आए हैं, जिसमें एक संख्या मणिपुर में भी लोग पहुंचे हैं। और जो वीरेंद्र की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसने एक डेमोक्रेटिक रुख अख्तियार करने के बजाय, इसका कोई हल निकालने के बजाय, क्योंकि भारत का एक राज्य इन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, मिजोरम इसे एक्सेप्ट कर रहा है, जो लोग आ रहे हैं, 30,000 लोगों को आई कार्ड बांटा गया, वहां पर भी इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है। लेकिन मणिपुर में बिल्कुल दूसरे ढंग का रवैया अख्तियार किया गया, इन सबको इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर भगाना, इविक्शन, ये सारी प्रोसेस चल रहा था, जिससे कुकी समाज बड़े पैमाने पर भयक्रांत और आतंकित था, और उन्हें लग रहा था कि मैती समाज ही इस पर बहुल है, सारा का सारा कब्जा। और क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो बड़े पैमाने पर मैती समाज, मैती के हिंदू समाज और मैती के हिंदू समाज की आड़ में जो हिंदुत्व का पूरा कहानी है उसे खेल रही थी। आप देखिए कि ये सब कुछ जब हो रहा है, जिस तरह से अराजकता फैली है, जिस तरह से हिंसा फैली है, जिसमें सरकार पूरी तरह से नदारद, वहां पे चुनी हुई सरकार है, वहां का अपना जो विधायक जो कुकी समाज का है वो मुख्यमंत्री से मिलकर लौट रहे हैं और उन पर हमला होता है, बचाने वाला कोई नहीं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, मिले, जिनको भीषण शिनाख्त कर करके पूछा जा रहा था कि आप कुकी समाज से हैं, आप इस समाज से हैं, और यहां तक कि आप वापस हिंदू धर्म में आ जाइए। ये सारा जो एक माहौल बनाया गया, ये मुझे लगता है जिस तरह की एक अनलीश किए जा रहे हैं लोगों को, इस तरह का उग्र पूरा स्वरूप एक राष्ट्रवाद का बन रहा है, उसकी एक सबसे खौफनाक तस्वीर मणिपुर ने देखी। मणिपुर के इतिहास में इस तरह का तांडव, खुला तांडव, जिसको स्टेट पैट्रोनेज मिला हो, इतने लंबे समय तक चला, और जब वो शांत हो गया तब सारा एक्शन होना शुरू हुआ। दूसरी बहुत अहम बात कि इसमें जो केंद्र सरकार की भूमिका रही, क्योंकि आप देखिए कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो लगातार डबल इंजन हर जगह बोल रहे हैं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार एक समय के लिए भी रुका नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वही उन्हीं की सरकार है मणिपुर में, लेकिन वहां पर एक डायलॉग तक ओपन नहीं होता। आप कुकी के साथ, समाज के साथ जो समझौता है, उस समझौते को कैंसिल करते हैं, यानी आप और एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अभी आप पर निशाना लिया जाएगा। तो ये कोई भरोसा, एक जो विकसित करने की बात है, समाज को साथ रखने की बात है, क्योंकि मणिपुर के समाज के बारे में जो लोग जानकार हैं वे सब जानते हैं कि तमाम अलग अलग समूह हैं, इन समूहों के बीच टकराव बना हुआ है, आधिपत्य को लेकर तनाव है, लेकिन इस तनाव के पीछे जिस तरह से चर्चेस को निशाने पर लिया गया, यहां तक कि मैती समाज के जो चर्च हैं उनको भी बख्शा नहीं गया। उधर कुकी समाज ने मैती समाज पर हिंसक हमला किया जब ये रैली और सारा हो रहा था। तो उससे ऐसा लगता है कि जो सरकार है, क्योंकि ये तो चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि वह देखे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इस तरह की एक बड़े प्रोटेस्ट की आपने कैसे अनुमति दी? वह प्रोटेस्ट जब हिंसक हो रहा था तब भी आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आपने जाने दिया कि जिन लोगों को निपटाना चाहते हैं, जो संपत्ति वो जलाना चाहते हैं, वो सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप फिर शूट एट साइट का ऑर्डर देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेहद घनघोर लापरवाही और एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट में इतने लंबे समय से आरएसएस का जो काम चल रहा है, जहां पर वो बार बार 7 सिस्टर्स और ये सारी बातें करते हैं कि देखिए ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, हम इनका भी विकास कर रहे हैं, यहाँ ईसाई हैं उनका भी हम विकास कर रहे हैं। तो ये बहुत एक खतरनाक बात है। आखिरी बात मैं कहूंगी कि जिस तरह से मणिपुर में एनआरसी लागू करने की बात कही गई, जिस तरह से ये बात हुई कि जो लोग आ रहे हैं उनको हटाया जाएगा, हमने देखा पिछले कुछ समय से इविक्शन भी चल रहा था। फुटबॉल मैच और उसका उद्घाटन करने जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां इतना लोकल विरोध होता है, क्योंकि वहां पे बड़े पैमाने पे लोगों को हटाने की कोशिश हो रही थी। यानी संकेत बहुत साफ थे कि लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, और उसमें जो उनको रास्ते खोलने चाहिए थे तमाम और सेक्शंस के साथ, और खास तौर से यहाँ पर कुकी समाज के साथ, नागा समाज के साथ आपको जो डायलॉग में जाना चाहिए था,
वो उसमें सरकार जानबूझकर पूरी तरह से विफल रही। और जिस तरह से जान माल का नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये गुजरात पैटर्न पर ही एक प्रोग्राम है जिसे आयोजित करके लंबे पैमाने पे लोग सेटल कर दें, क्योंकि आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं और उस दौरान हिंसा बेलगाम चलती रहती है। तो अभी तो जब स्थितियां नॉर्मल होंगी, और अगर हम ये खाली उम्मीद कर सकते हैं कोई निष्पक्ष इंक्वायरी हो, तब ये सारे सूत्र हमारे सामने और आएंगे। लेकिन जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी 100% मणिपुर की जो चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर है। और केंद्र सरकार जो जिस तरह से खामोश रह के इस आपराधिक कार्रवाई में उसने हिस्सा लिया, इसको सहमति दी, उस पर भी इसकी जिम्मेदारी पड़ती है।